जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ जी भाई रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके लॉ परिवार में। देखिए, पिछली क्लास में हमने थेफ्ट पढ़ा था, ठीक है ना। तो देखिए, थेफ्ट एक बहुत छोटा अपराध होता है, ठीक है ना। किसी मतलब एक जैसे आज हम पढ़ेंगे डकैती और लूट। अब मैं अगर चोरी की बात करूं तो देखिए, चोरी जो होता है, चोरी का जो अगला रूप होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी थोड़ा बताया था हिंट में कि देखिए, जो लूट और डकैती होते हैं वो चोरी का अगला रूप होते हैं। जैसे चोरी उनका थोड़ा सा बच्चा होगा, जब वो बड़ा होगा तो वो डकैती या लूट बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डकैती और लूट। लूट और डकैती अक्सर आप सुनते हैं, अखबारों में न्यूज़ में देखते हैं कि डकैती क्या होती है, कि वहाँ डकैती हो गई। आजकल डकैती कम सुनने को मिलता है, लूट ज़्यादा सुनने को मिलती है। लेकिन पिछले ज़माने में जो पुराना ज़माना था, जैसे आज से 20-25 साल पहले देखा जाए, तो पहले डकैतों के बारे में बहुत सुनने को मिलता था, है ना, कि वहाँ पर डकैती पड़ गई, बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है। हम आज ये जानेंगे कि ये डकैती कैसा होती है, लूट क्या होती है, ठीक है। डकैती क्या होती है और लूट क्या होती है। देखिए, जो चोरी होती है, चोरी को मैंने बताया था। देखिए, चोरी जो होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा समझा दिया था चोरी कैसे होती है, उसमें क्या अपराध है, कैसा भी है, ठीक है। मैं उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ आप देख सकते हैं चोरी के बारे में मैंने क्या बताया था। और मैं बात करूँ लूट की, तो लूट क्या होता है। देखिए, चोरी की तरह ही लूट होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ को लूट में चेंज कर देती हैं, ठीक है। अगर हम देखिए लूट की परिभाषा पढ़ने जाएँ तो लूट की कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। लूट की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि लूट में चोरी और उद्यापन दोनों शामिल हैं, ठीक है। यानी कि लूट में क्या क्या शामिल है, चोरी और उद्यापन, ठीक है। अब देखिए, उद्यापन क्या होता है, एक्सटॉर्शन इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। चोरी मैंने आपको समझा दिया था पिछली क्लास में, उद्यापन थोड़ा आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लूट समझाऊंगा। देखिए, थोड़ा आपको चोरी बता देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है ना। देखिए, चोरी को जब परिभाषित हमने बताया था कि इसको 378 में परिभाषित किया गया है, आईपीसी की धारा 378 में, ठीक है। चोरी क्या होती है, देखिए, चोरी की परिभाषा मैंने आपको ऐसे बताई थी, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हो, उस संपत्ति को ऐसे लेने के लिए हटाता है, तो वो क्या करता है, चोरी का अपराध करता है, ठीक है। तो उसमें देखिए, मैंने आपको 5 क्या बताए थे, एसेंशियल एलिमेंट्स बताए थे, ठीक है ना, आवश्यक तत्व। वो क्या बताए थे, देखिए, जो प्रॉपर्टी चोरी के लिए प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि जंगम संपत्ति। और मान लीजिए वहाँ पे इनमूवेबल प्रॉपर्टी या स्थावर संपत्ति है, तो वहाँ पे चोरी का अपराध नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चोरी को लूट में परिवर्तित करेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लूट में क्या क्या शामिल होता है, चोरी और उद्यापन। मतलब लूट में, प्रत्येक लूट में चोरी या उद्यापन शामिल होगा, या तो चोरी शामिल होगी या उद्यापन शामिल होगा, इनमें से एक ना एक शामिल होगा, ठीक है। अब इन्हीं का दोनों का जो अग्रिम रूप होता है, जो बढ़ता हुआ रूप होता है, उसको हम लूट के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो चोरी के लिए क्या क्या चाहिए था, चोरी के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। किसी के कब्जे में से ले जाए, मतलब वो संपत्ति किसी कब्जे में से लेनी चाहिए, ठीक है। संपत्ति को ऐसे लेने के लिए वहाँ से हटाया जाना चाहिए। संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने इसके आपको जो इनिशियल एलिमेंट्स बताए थे वो चोरी के थे, ठीक है। और बाकी आपको चोरी के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्कशन में डलवा दूंगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ उद्यापन की, एक्सटॉर्शन की। देखिए, क्या होता है, ये होता है, देखिए, इसको अगर मैं एक आम भाषा में आपको बता दूँ तो ऐसा होता है कि मान लीजिए जब आप किसी व्यक्ति से कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, या आपको कुछ पसंद आ रही है, कि आपको लेनी है, किसी को मतलब वो छीननी है, कुछ भी करना है, ठीक है। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि आप उस व्यक्ति को धमकी देते हैं कि यार मुझको ये चीज़ दे दे, नहीं तो मैं तुझको कुछ ना कुछ कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये देखिए, ऐसे रूप में उद्यापन का अपराध हो जाता है, ठीक है। अब मैं उद्यापन की देखिए परिभाषा की बात करूँ तो देखिए, उद्यापन को परिभाषित कहा गया है, इसको परिभाषित किया गया है आपका सेक्शन 383 में आईपीसी, ठीक है। और देखिए, इसकी परिभाषा क्या है, जो कोई किसी व्यक्ति को, ठीक है, या स्वयं उस व्यक्ति को या अन्य किसी व्यक्ति को कोई क्षति कारित करने के भय में साक्ष्य डालता है, और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई वस्तु, मूल्यवान प्रतिभूति, कोई दस्तावेज, ठीक है, बेईमानी से प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो वो क्या करता है, उद्यापन का अपराध करता है, ठीक है। यानी क्या करता है, देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को या स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार भय उसके अंदर उत्पन्न कर देता है
ठीक है, जिससे कि वह व्यक्ति डर जाए और उस डर के मारे वो क्या करे, कोई संपत्ति, कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई सामान वस्तु कुछ भी उस व्यक्ति को दे दें। तो ऐसे में क्या होता है, उद्यापन का अपराध हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अब देखिए इसके आवश्यक तत्व की बात करूं मैं, एसेंशियल एलिमेंट्स की, तो देखिए इसके 2 आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? देखिए पहला क्या होता है, पहला है कि किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को या स्वयं उस व्यक्ति को, है ना, क्षतिकारित करने के भय में डालना, ठीक है, यानी भय में डाला गया हो, ठीक है। क्षति कर, मैं देखिए यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये पूरा हमको लिखना पड़ेगा, क्षति करने के भय में डालना, ठीक है। दूसरा क्या है, उस भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति, वस्तु कुछ भी देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, ठीक है। ये भी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उत्प्रेरित करना। इसके 2 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चोरी के कितने बताए थे मैंने? चोरी के आपको 5 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए थे, ठीक है। तो देखिए उद्यापन मैंने बताया आपको कैसे होता है। तो ये देखिए, ये थी उद्यापन की परिभाषा, यानी जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई वस्तु, संपत्ति कुछ भी देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, ठीक है ना, भय में डालकर, तो वहाँ पर उद्यापन का अपराध हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको आप एग्जाम्पल के बाद, इसका एक मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, उदाहरण से आप समझेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है ए, और वो दूसरे व्यक्ति को जिसका नाम होता है बी, ठीक है, उसको धमकी देता है बेवजह कि भाई तू एक काम कर कि तू मुझको 50,000 रुपये दे। अगर तूने मुझको 50,000 रुपये नहीं दिए तो मैं एक मानहानि लेख प्रकाशित कर दूंगा तेरे बारे में, ठीक है। यानी मैं तेरे बारे में एक मानहानि लेख प्रकाशित कर दूंगा, यानी इसके अंदर उसने मतलब एक भय उत्पन्न कर दिया बी के अंदर, अगर तूने मुझको पैसा नहीं दिया तो मैं तेरे बारे में कोई ऐसा लेख प्रकाशित कर दूंगा जो मानहानि की कोटि में आता है, जिससे तेरी समाज में क्या होगी, बेइज्जती होगी। और उस भय के डर में भी उसको पैसा दे देता है, तो वो क्या होता है, वो उद्यापन का अपराध होता है, ठीक है। और ना भी देगा तो भी देखिए उद्यापन का अपराध वो वहाँ बनता है, ठीक है। अगर मैं आपको देखिए दूसरा एक का एग्जाम्पल बताऊँ, दूसरा एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए अब वही व्यक्ति ए है, अब वो बी को क्या करता है, धमकी देता है ना, तुझको मैं एक उपपत्ति कारित कर दूंगा अगर तूने मुझको किसी पत्र पर साइन करके, किसी चेक पर साइन करके, या किसी वसीयत पर साइन करके नहीं दिया। और बी डर के मारे क्या करता है, उसको उस पत्र पे, चेक पत्र पे या चेक पे या किसी वसीयत पे उसको साइन करके, हस्ताक्षर करके उसको दे देता है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में भी देखिए उद्यापन का अपराध होता है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए भाई, अगर एक सामान्य आपको एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे आप हैं, ठीक है, आप कहीं अपने गांव में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ठीक है, और आपको कोई दोस्त आता है और आपके दोस्त को पता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा बैंक में है, तो वो आपसे कहता है कि तू मुझको चेक साइन करके दे दे अपना, ठीक है, और उसमें 50,000 की रकम भर दे और दे दे मुझको, और नहीं दिया तो तेरे गाल तोड़ दूंगा, तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। और आप क्या करते हैं, डर के मारे उसको अपना चेक दे देते हैं, ठीक है। अब वो चेक क्या होगा, चेक देखिए एक ऐसी प्रतिभूति है, एक ऐसा पत्र है जिसको एक मूल्यवान संपत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। जब आप चेक बैंक में जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा, अब उसको चेक दे देता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ एक्सटॉर्शन का अपराध होता है, यानी उद्यापन का यहाँ पे अपराध होता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए उद्यापन का अपराध इस प्रकार होता है, यानी किसी व्यक्ति को भय में इस प्रकार क्षतिकारित करने के भय में इस प्रकार डाला गया हो कि वह व्यक्ति उस भय के कारण उसको कोई प्रतिभूति देने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, उद्यापन का अपराध होता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात हम कर रहे थे लूट की, ये तो मैंने थोड़ा आपको समझा दिया, ठीक है। अब मैंने बताया था कि प्रत्येक लूट में चोरी या उद्यापन शामिल होता है, ठीक है। जब लूट का अपराध होगा तब वो चोरी होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर लूट के एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं, यानी कि आवश्यक तत्व की बात करूं मैं, तो इसके देखिए जो आवश्यक तत्व हैं वो कितने हैं, वो इसके आवश्यक तत्व 7 हैं, ठीक है। 7 कैसे हैं, देखिए 5 चोरी के हो गए और 2 उद्यापन के हो गए, ठीक है। उद्यापन देखिए चल और अचल दोनों संपत्ति के संबंध में हो सकता है, लेकिन ये चोरी होगी सिर्फ वो मूवेबल प्रॉपर्टी चल के संबंध में होगी, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त देखिए इसके 2 आवश्यक तत्व होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो ये होते हैं कि देखिए एक तो उसमें देखिए
क्षति पहुंचाई गई हो, ठीक है, स्वेच्छा से। दूसरा, अगर मैं दूसरे की बात करूँ, दूसरा इसमें क्या निकल के आता है? दूसरा इसमें ये निकल के आता है कि लूट में बल का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों चीज़ें इसके सातों जो इनेंशियल एलिमेंट्स हैं इसमें से किसी में जुड़ जाते हैं तो वहाँ लूट का अपराध कायद हो जाता है, ठीक है। अगर देखिए लूट की मैं परिभाषा की बात करूँ तो देखिए लूट की परिभाषा जो दी गई है वो कहाँ दी गई है? वो 390 में दी गई है, ठीक है। तो अगर अब बात आती है, देखिए मैंने क्या बताया था, लूट चोरी और उद्यापन का अग्नि रूप है, ठीक है। इसमें अंदर चोरी और लूट दोनों शामिल होती है, ठीक है। अब बात करूँ मैं चोरी की, कि चोरी कब लूट बन जाती है, यानी चोरी कब लूट का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि मान लीजिए चोरी लूट कब बनेगी? यदि किसी की मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध, ठीक है, या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय, निम्नलिखित 4 उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य को करने के लिए किया जाता है तो वहाँ चोरी लूट में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब पूछेंगे 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं, ठीक है। अब मैं 4 उद्देश्य की बात करूँ तो क्या, पहला है संपत्ति ले जाने के लिए, ठीक है। दूसरा, संपत्ति ले जाते समय। तीसरा, संपत्ति ले जाने का प्रत्ययन, ठीक है। या भाई चुराई हुई संपत्ति को ले जाने के लिए किया गया हो, चुराई हुई संपत्ति को ले जाते समय किया गया हो, या चुराई हुई संपत्ति को ले जाने का प्रयास किया गया हो, ठीक है, या चोरी करते किया गया हो, ठीक है। यानी कि जो मैंने बताया कि किसी की मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध, या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध, 4 उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है तो हमारी चोरी लूट में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। कैसे? मान लीजिए आपने कोई संपत्ति चुराई, ठीक है, और संपत्ति चुराते समय आप वहाँ से जा रहे हैं, आपसे कोई नहीं छेड़ा, तो वो क्या हुआ? वो संपत्ति सिर्फ आप पे जो अपराध लगेगा वो चोरी का लगेगा, ठीक है। अब संपत्ति ले जाने के लिए अब आपको कोई वहाँ मिल गया, ठीक है, और आपने वहाँ क्या किया? उस व्यक्ति के साथ मारपीट की, इसको बांधा, पीटा, कूटा, ठीक है, ज़बरदस्ती उससे चीज़ को मतलब वहाँ से ले गए, तो क्या होगी? ये लूट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। या संपत्ति ले जाते समय किया गया हो। संपत्ति ले जाते समय का मतलब क्या है? हम आपको संपत्ति ले जा मतलब किसी मकान से संपत्ति चुरा के ले जा रहे हैं और आपको मकान मालिक गेट में मिल जाता है, ठीक है, और आप उसमें क्या करते हैं? उससे हिंसा कारित करते हैं, लूट मतलब उसको मारते हैं, पीटते हैं या उससे झगड़ा करते हैं, तो वो में क्या होगा? फिर लूट हो जाएगा, ठीक है। या संपत्ति ले जाने का, आपने संपत्ति चुराने का प्रयास किया और संपत्ति को जैसे ले जाने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ आपकी संपत्ति का वहाँ से क्या हुआ? मतलब मकान मालिक से मतलब मारपीट, कूटपाट कुछ भी हुई और संपत्ति आप वहीं छोड़ के भाग गए, ठीक है, तो वो संपत्ति ले जाने का प्रयत्न करते हुए किया गया, ठीक है। या आपने चोरी करते समय किसी के साथ मारपीट करी है, ठीक है, यानी बल का प्रयोग किया है। तो ये 4 स्थिति बताई गई। मतलब चोरी क्या होती है? लूट में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अगर मैं आप देखो, ये आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए संपत्ति का मालिक होता है, ठीक है, अब चोर क्या करता है? उसकी संपत्ति को चुरा लेता है, और जब चोर उसी संपत्ति को चुरा लेता है तो चोर वहाँ से संपत्ति को ले जाने लगता है, तो इतने में क्या करता है? मालिक उस पर उसका पीछा करना चालू कर देता है, ठीक है। अब मालिक के पास होती है बंदूक, अब चोर क्या करता है? बंदूक के डर के मारे उसकी मतलब संपत्ति वहीं छोड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन संपत्ति छोड़ने के बावजूद मालिक उसका पीछा करता रहता है, ठीक है। अब मालिक उसका पीछा करता रहता है तो चोर क्या करता है? अपने बचने के लिए कुछ पत्थर उठा के मालिक को मारता है, और मालिक के वो पत्थर जाके लग जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में लूट का अपराध होगा कि नहीं होगा? तो देखिए ऐसे संबंध में लूट का अपराध नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो चोर ने जो पत्थर फेंका था वो मालिक से अपने आप को बचाने के लिए फेंका था, ना कि संपत्ति की मतलब जो चोरी संपत्ति की थी उसको ले जाने के लिए। क्योंकि देखिए जो बल का प्रयोग किया जा रहा है या स्वेच्छा उपहति कारित करी जा रही है वो सिर्फ किस लिए की जा रही है?
वो इन 4 उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाए। अगर किसी और के लिए की जाती है तो वो लूट में परिवर्तित नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एक चोर ने जो पत्थर जो फेंका था वो सिर्फ अपने बचाने के लिए फेंका था, ना कि चोरी की संपत्ति को ले जाने के लिए किया था। ठीक है। दूसरा, अपराधी के द्वारा देखिए जो पहुंचाई गई क्षति होनी चाहिए वो स्वेच्छा होनी चाहिए। अगर उसके द्वारा पहुंचाई गई क्षति स्वेच्छा नहीं है तो वहाँ लूट का अपराध ना होकर चोरी का अपराध होगा। ठीक है। अब वो कैसे होगा, मान लीजिए अब मैं हूँ, ठीक है, अब मैंने किसी दुकान में से कोई वस्तु चुरा ली, इतने उसके मालिक को पता चल गया। ठीक है। अब मकान मालिक ने क्या किया, मकान मालिक ने मुझको पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन मैं वहाँ से भाग छूटा संपत्ति लेके। और जब संपत्ति लेके वहाँ से मैं भाग छूटा तो वो जो मकान मालिक था उस मतलब दुकान के किवाड़ शटर से किससे भी टकरा कर गिर गया, उससे क्या लगी, चोट लग गई। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखिए वो सिर्फ चोरी का अपराध बनेगा, वहाँ लूट का अपराध नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक स्वेच्छा जो मैंने बताई है कि सच्ची क्षति पहुँचाई, स्वेच्छा क्षति पहुँचाई गई हो, तो यहाँ पे देखिए जो क्षति पहुँचाई गई है वो स्वेच्छा नहीं पहुँचाई गई। यानी चोर जो चोरी कर रहा था उसने उसको क्षति नहीं पहुँचाई, क्षति जो उसको हुई वो स्वयं के कार्य से हुई, यानी खुद गिरा था उससे इस प्रकार को क्षति हुई। ठीक है। अब देखिए अगर मैं लूट के एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखिए लूट के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए ये तो मैंने आपको कंडीशन बताई कि कैसे लूट हो सकती है, कैसे चोरी हो सकती है। ठीक है। यानी चोरी कब लूट हो सकती है, जब 4 उद्देश्यों के। ठीक है। अब इसका देखिए उदाहरण मैं आपको समझाऊं तो उदाहरण देखिए कैसे समझिए। मान लीजिए एक नामक व्यक्ति होता है। ठीक है। अब वो रात में रोड पे से जा रहा होता है। अब रात को, चलिए रात का समय छोड़ दे, रात के समय के लिए आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा मैं आपको याद में, कि एक व्यक्ति होता है और वो रोड पे जा रहा होता है, रोड होता है सुनसान या मार्केट वाला मान लीजिए। अब वहाँ पे उसको बी नामक व्यक्ति मिलता है, उसको जाके पकड़ लेता है। ठीक है। यानी कि उसको ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और पकड़ के उसकी जेब में से या उसके जेब में से कोई चीज़ निकाल लेता है, कोई संपत्ति, पैसा, कुछ भी, या उसके पास पे या उसके कंधे पे कोई चीज़ टंग रही है, उसके हाथ में से घड़ी, नखूनी, कुछ भी, उससे छीन लेता है। ठीक है। तो उसने क्या किया, इस चीज़ को छीनने के लिए उसने बल का प्रयोग किया। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखिए चीज़ तो चुराई है, अब उसने जो चीज़ चुराई है वो चोरी है, लेकिन यहाँ बल जुड़ गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लूट हो गई। यानी कि जब कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसमें कोई व्यक्ति क्या करता है, उसको दबोच लेता है और कपटपूर्वक या बेईमानी से उसकी संपत्ति को उससे छीन लेता है, उसकी जेब में से निकाल लेता है, तो उस संबंध में क्या बन जाएगा, चोरी फिर लूट में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि चोरी लूट में कैसे परिवर्तित हो रही है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि किसी ने किसी को दबोच लिया, उससे छीन लिया तो लूट हो गया। अगर यह अपराध, ठीक है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, यानी कि शाम को सूर्यास्त होने के बाद और शाम सुबह को सूर्योदय होने से पहले, यानी रात के समय अगर ये अपराध किया जाता है तो ठीक है, तो ये अपराध लूट तो होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, दंड का प्रावधान, मतलब जो दंड होता है वो बढ़ जाता है। और लूट के लिए मैं दंड की बात करूँ तो लूट के लिए दंड का प्रावधान कितना है, देखिए लूट के लिए जो दंड दे रखा है वो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, या दोनों, यानी कि 392 में लूट के दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है। दंड कितना, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, या ये दोनों। ठीक है। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे ए ने बी को दबोच लिया और कपटपूर्वक या बेईमानी से उसकी संपत्ति को छीन लिया, निकाल लिया, तो वहाँ लूट हो गई। ठीक है। अगर वही अपराध रात के समय किया जाता है तो वहाँ पे देखिए फिर जो 10 वर्ष का कारावास है वो 14 वर्ष तक का हो सकता है। ठीक है। और जुर्माना ये तो साथ में चलेगा ही। ठीक है। या दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिया पूछ लेता है कि रात के बस लूट का अपराध किया जाता है तो वह 14 वर्ष का कारावास उसको दिया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए अब मान लीजिए एक ए नामक व्यक्ति होता है। ठीक है। अब वो रोड पर जा रहा होता है, यानी एक राजमार्ग पर रोड पर ऐसे ही जा रहा होता है, उसके पास क्या होती है, पैसे की थैली होती है। ठीक है। अब उसको वहाँ बी मिल जाता है। अभी उसको थैली मतलब क्या दिखाता है, उसको पिस्तौल दिखाता है। ठीक है। और पिस्तौल दिखाता है किस लिए, कि भाई जिस पास जो थैली है वो मुझको दे दे, और डर के मारे वो क्या करता है, उसको थैली दे देता है। ठीक है। कौन, ए। अब यहाँ जो थैली दे देता है तो यहाँ कौन सा अपराध होगा,
देखिए अगर कोई उपहति, ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी को सदोष मृत्यु, ठीक है, सदोष अवरोध या सदोष जो उपहति या सदोष मृत्यु, मतलब तत्काल सदोष अवरोध, तत्काल वो उपहति या सदोष तत्काल मृत्यु का अपराध, मतलब उसका भय दिखाकर किसी व्यक्ति को उद्यापित करता है, ठीक है, और जिस व्यक्ति को भय दिखाया गया वह व्यक्ति उसके समक्ष उपस्थित हो, तो वहाँ उद्यापन क्या होता है, लूट में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि उद्यापन कब लूट होता है, ठीक है। उद्यापन के बारे में मैंने क्या पढ़ा था, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, जब किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई भय दिखाकर क्षति कारित करने का भय उत्पन्न करता है कि वह कोई उसको व्यक्ति बेईमानी से कोई संपत्ति उसको दे दे या कोई मूल्यवान प्रतिभूति दे दे, तो क्या होता है, उद्यापन होता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, ठीक है, सदोष अवरोध, ठीक है ना, यानी कि तत्काल मृत्यु, तत्काल सदोष अवरोध, तत्काल उपहति का भय उत्पन्न करता है, ठीक है, और जिस व्यक्ति को भय उत्पन्न किया गया था वह व्यक्ति उसके समस्त उपस्थित हो जाता है, यानी उसके सामने ही खड़ा है, तो वहाँ पे उद्यापन का अपराध तो होगा, लेकिन अब वो उसके सामने खड़ा है तो वहाँ पे क्या होगा, वो लूट में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए भय उत्पन्न करा जा रहा है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ भय में व्यक्ति की उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है। यानी उद्यापन को लूट में परिवर्तित होने के लिए क्या क्या है कि जिसको भय उत्पन्न किया जा रहा है वो व्यक्ति उसके समक्ष उपस्थित हो, ठीक है। कैसे, मान लीजिए ए है, ठीक है, एक नामक व्यक्ति है, अब इसको बी नामक एक व्यक्ति रास्ते में मिलता है, ठीक है, ए के साथ उसका पुत्र है, ठीक है। अब बी क्या कहता है, ए पे देखिए पिस्तौल तान देता है, ठीक है, और उसके बच्चे को से छीन लेता है, बोलता है कि तेरे पास जो सोने की जंजीर है, पैसा जो कुछ भी है मुझको दे दे, नहीं तो तेरे बच्चे को मैं मार डालूंगा, ठीक है। अब ये क्या कहा, डर के मारे बी को सब कुछ दे देता है, ठीक है। तो ऐसे में देख क्या हुआ, उद्यापन का अपराध हुआ, उसने उसको मतलब मारने का भय दिखाकर उससे संपत्ति ले ली। लेकिन यहाँ पर ए उपस्थित है अपने पुत्र के साथ, तो बी ने उसको क्या किया, पुत्र का भय दिखाया मारने का, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो उद्यापन होता है वो लूट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। या ये रात को राजमार्ग पर जा रहा है, जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल बताया था, ये रात को मान ले किसी राजमार्ग रोड पर किसी जा रहा है और कोई उसको व्यक्ति मिल जाता है, उसको पिस्तौल दिखाता है और कहता है कि तेरे पास जो पैसे की थैली है मुझको दे दे, नहीं दी तो मैं तुझको जान से ही मार दूंगा, और ये क्या करता है, डर के मारे उसको पैसे की थैली दे देता है। तो ऐसे में क्या हुआ, देखो उद्यापन का अपराध हुआ, उसने उसको भयकारित किया, और भयकारित करने का मतलब क्या होता है, उद्यापन का अपराध। लेकिन उसने क्या किया, वहाँ पर उसको तत्काल मृत्यु का मतलब तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति का उसको भय उत्पन्न किया, और वह व्यक्ति उसके सामने उपस्थित था, तो वह उद्यापन का जो अपराध है वो लूट में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार क्या होता है कि चोरी कब लूट होती है, उद्यापन कब लूट होती है, तो इस प्रकार चोरी और उद्यापन दोनों लूट के अपराध में शामिल होते हैं, ठीक है। चोरी कब लूट बन जाती है, अपराध कब लूट बन जाती है, तो इस बात को आपने सही तरह से समझा होगा, ठीक है। अब देखिए उद्यापन के दंड का प्रावधान कितना है। उद्यापन के लिए ये देखिए दंड का जो प्रावधान है वो 384 में दिया गया है, कितना है वो 3 वर्ष है, और जुर्माना, या ये दोनों कभी हमेशा चलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये तो बताया मैंने आपको लूट, ठीक है, यानी लूट कैसे होती है। अब मैं बात करूं डकैती की, तो डकैती क्या होती है, देखिए डकैती क्या होती है, जब देखिए डकैती लूट में प्रत्येक डकैती में लूट शामिल होती है, ठीक है, और प्रत्येक लूट में चोरी और उद्यापन शामिल होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रत्येक चोरी डकैती में लूट शामिल होती है। अब लूट कब डकैती बनेगी, तो देखिए ये व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, अगर देखिए जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि एक उसको बीच रास्ते में मिलता है, उसको मतलब बच्चे की बहकायत कर उससे संपत्ति मांगता है, ठीक है, तेरे बच्चे को मार डालूंगा। अगर उन व्यक्तियों की संख्या 5 है तो वहाँ क्या बन जाता है, वो अपराध डकैती के अपराध में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है।
अब देखिए डकैती को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो डकैती को जो परिभाषित किया गया है देखिए वो सेक्शन 391 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब डकैती की परिभाषा क्या है, देखिए डकैती की परिभाषा क्या है कि जब 5 या अधिक व्यक्ति, है ना, जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं, यानी 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं। वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट का प्रयत्न करते हैं, और वे व्यक्ति जो वह खड़े रहते हैं, ठीक है, ऐसे लूट करने में या लूट के प्रयत्न में मदद करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे लूट करता है या लूट का प्रयत्न करता है, लूट में मदद करता है, तो वो डकैती के अपराध में शामिल होगा, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक डकैती में लूट शामिल होती है, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर लूट डकैती में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि लूट के लिए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कम से कम 1 व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, तो वो लूट होती है। अगर यही व्यक्ति 5 व्यक्ति हैं कम से कम, ठीक है, यानी ये व्यक्ति कम से कम 5 व्यक्ति हैं और उसी अपराध को कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो अपराध लूट का बन जाता है, ठीक है। यानी 5 व्यक्तियों की संख्या होनी आवश्यक है। तो डकैती क्या है, डकैती वो है जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं, है ना, मतलब लूट तो कर रहे हैं भाई, लूट का वही अपराध है। यानी लूट डकैती की अलग सा मतलब कोई वो नहीं है परिभाषा, लूट की डकैती वही परिभाषा है जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट का प्रयत्न करते हैं। वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट कर रहे हैं, लूट का प्रयत्न कर रहे हैं, वे व्यक्ति जो वहाँ खड़े रहते हैं, ठीक है, ऐसा लूट करने में, ऐसे लूट के प्रयत्न में मदद करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे लूट करता है, लूट का प्रयत्न करता है या लूट में मदद करता है, तो वो क्या करता है, वो डकैती का अपराध करता है, ठीक है। तो डकैती आपने समझी होगी, डकैती क्या होता है, डकैती को कब परिभाषित किया गया है, 391 में। अब मैं डकैती के दंड की बात करूँ तो डकैती का दंड क्या दिया गया है, इसका 2 दंड दिया गया है, वो धारा 395 में दिया गया है, ठीक है। यानी कि 395 में डकैती के दंड के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके लिए देख दंड का प्रावधान कितना है, या तो आजीवन कारावास, ठीक है, या कम से कम 10 वर्ष तक का कारावास, जो लेकिन वो होगा वो कठोर कारावास होगा, और जुर्माना या दोनों, ठीक है। यानी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास, जुर्माना या दोनों। अब देखिए डकैती एक ऐसा अपराध है, डकैती एक ऐसा अपराध है जिसकी तैयारी भी दंडनीय बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति डकैती का अपराध करता है, ठीक है, तो उसके दंड का प्रावधान दे रखा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर डकैती की तैयारी करता है, ठीक है, यानी कि हमको डकैती करनी है, तो डकैती की तैयारी को भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया। कहाँ पे दिया गया इसके बारे में प्रावधान, 399 में, यानी सेक्शन 399 आईपीसी में ये बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति दंड की तैयारी करेगा वह भी कितने दंड से दंडनीय होगा। तो तैयारी में देखिए 10 वर्ष तक का कारावास, ठीक है, या जुर्माना। यानी कि डकैती का दंड या तैयारी में दोनों में बराबर दंड का प्रावधान दिया रखा है, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा अपराध है जिसकी तैयारी भी दंडनीय बनाई गई है, ठीक है ना। तो देखिए चोरी कब लूट होती है, तो चोरी का लूट मैंने आपको बताया था जब 4 उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, सदोष अवरोध, सदोष मृत्यु, सदोष उपहति या तत्काल मृत्यु, तत्काल सदोष अवरोध या तत्काल उपहति, ठीक है। 4 उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है, तो वो अपराध क्या होता है, लूट का अपराध बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। इसके दंड का प्रावधान 392 में दिया गया है, ठीक है। और उद्यापन कब लूट हो जाता है, उद्यापन ये लूट हो जाता है कि जिस व्यक्ति को उद्यापित किया जा रहा है, उद्यापित की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, जो कोई किसी व्यक्ति को, अन्य किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को क्षतिकारित करने के भय में साहसपूर्वक डालता है, ठीक है। और इस प्रकार भय में डाले गए युवक को कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या कोई दस्तावेज या कोई लिखित जिसको मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, तो वहाँ पर क्या होता है, उद्यापन का अपराध होता है, ठीक है। अगर जिस व्यक्ति को ऐसे भय उत्पन्न किया जा रहा है या उद्यापित किया जा रहा है, वह व्यक्ति उसके सामने उपस्थित होता है, तो उस व्यक्ति को सदोष अवरोध, सदोष मृत्यु
वो तत्काल अवरोध, सदोष अवरोध, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति का भय उसी समय उसके सामने उपस्थित होकर कारित किया जाता है, तो वह उद्यापन लूट में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, कोई व्यक्ति अपने शिशु के साथ किसी राजमार्ग पर जा रहा है और उसको कोई व्यक्ति पकड़ लेता है, कहता है कि तेरे बच्चे को मार डालूंगा, नहीं तो मुझे अपनी संपत्ति कोई भी तेरे पास चीज़ है उसको दे दे, और वह व्यक्ति उसको चीज़ दे देता है, तो वो क्या होती है, वो लूट बन जाती है। ठीक है। डकैती क्या होती है? डकैती ये होती है कि जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं, लूट का प्रयत्न करते हैं, तो वो अपराध क्या होता है, वो डकैती बन जाती है। ठीक है। लूट डकैती में कब परिवर्तित होती है? ये व्यक्तियों की संख्या के आधार पर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। लूट में और डकैती में अपराध सेम होता है, लेकिन क्या होता है, अगर वो व्यक्ति 5 हैं या 5 से अधिक हैं तो वो डकैती कहलाएगी, कम है तो वो लूट कहलाएगी। ठीक है। यानी चोरी से हम स्टार्ट होते हैं, चोरी का जो अग्रिम रूप होता है वो लूट होता है, और लूट का जो अग्रिम रूप होता है वो क्या होता है, वो डकैती होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डकैती, लूट और मतलब चोरी, उद्यापन, लूट और डकैती समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।